तो सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको दिशा और दूरी करा रहा था, उसकी मैंने आपको 3 क्लासें करवा दी हैं। तो आज हम फाइनली क्लास लेकर चलेंगे। आज मतलब ख़त्म हो जाएगा दिशा दूरी। और जो भी भाई हमारा वीडियो देख रहा हो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक भी करें। और जो भी भाई पहली बार देख रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज चलते हैं। आज फाइनल क्लास आज ख़त्म हो जाएगी दिशा दूरी की। तो सवाल आपका दे रखा है, देखिए, घड़ी को कुछ इस तरह से रखें कि 12 बजे दिन के वक्त मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए, ठीक है। तब 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि अगर 12 बजे दिन के वक्त 12 बजे मिनट की सुई अगर उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, तो 1:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। देखिए, तो आपको देखिए ये एक मैंने घड़ी बना रखी है। आप जानते हैं कि 12 जब बजता है तो दोनों सुइयां जो होती हैं 12 की तरफ ही होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बज गया, 12, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर वैसे देखें तो उत्तर होता है आपका यहाँ पे और दक्षिण होता है यहाँ पे, और पूरब आपका कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक। और ये आपका क्या होता है, पश्चिम दिशा, ठीक। समझ में आ रहा है इतना। चलिए, तो इनके जो बीच की दिशाएं, ये तो हमारी 4 दिशाएं हो गई मुख्य वाली, ठीक। ये समझ में आ रहा है इतना। अगर हम इनके बीच की दिशाएं निकालें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर और ये पूरब, ठीक। ये वाली कौन सी हो जाएगी, यानी कि दक्षिण और पूरब, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी, दक्षिण पश्चिम, ठीक। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, उत्तर और ये पश्चिम, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन 12 बजे की बात कही है, 12 बजे, ठीक है। तो 12 जब बजेगा तो उत्तर की तरफ सुइयां होती हैं हमारी, ठीक है। लेकिन इसमें कहा है कि 12 बजे मिनट की सुई, बात मिनट की है, मिनट की सुई भी 12 पे ही है और घंटे की सुई भी 12 पे ही है। तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए। अब ये जो मिनट की सुई है, ठीक, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाए, ठीक है। यानी कि ये उत्तर पूर्व तो हमारा यहाँ पर है और उत्तर हमारा यहाँ पे, यानी कि उत्तर की दिशा में तो सुई है लेकिन उत्तर पूर्व की दिशा में सुई नहीं है। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि हमको एंगल को घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। जब ये हमको यहाँ पर लाना है, उत्तर पूर्व हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए, घड़ी को तो घुमाएंगे नहीं, दिशा को घुमा सकते हैं। तब जब हम दिशा को उत्तर पूर्व को यहाँ पर लाएंगे तब हमारा ये घड़ी की सुई मिनट वाली उत्तर पूर्व दिशा में पहुँच जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम उत्तर पूर्व को यहाँ पर लाएंगे ऐसे करके तो ये कितना घूम जाएगा। देखिए, हमने आपको बताया था, देखिए ये यहीं से बता दे रहे हैं। देखिए, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक। इनके बीच की ये होती हैं ऐसे करके, ठीक है, छोटी उप दिशाएं। ये उत्तर पश्चिम पूरब, ठीक, ये दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, अगर हम उत्तर पूर्व को यहाँ से अगर यहाँ लाएंगे तो हमें कितना घूमना पड़ेगा, यानी कि 45 अंश किधर जा रहे हैं हम, वामावर्त दिशा में, ठीक है, वामावर्त दिशा, ठीक। तो ऐसे ही हमने जब उत्तर पूर्व को मिनट की सुई के सामने लाए हैं तो ये हमारा कितना घूम गया है, 45 अंश वामावर्त में, ठीक, वामावर्त, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी हमारी ऐसे करके चलती है, अगर इस तरीके से घूमता तो दक्षिणावर्त कहते हैं और उल्टा जब घूम रहा है तो इसे वामावर्त कहते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो चलो हो गया, यानी कि 45 अंश जब घुमाएंगे तब ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा उत्तर पूरब, ठीक। तो यहाँ पर जब ये उत्तर पूर्व यहाँ पर आ जाएगा
तो ये उत्तर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सभी दिशाएं जो हैं 45 अंश वामावर्त में घूम जाएंगी। ठीक, अब जब सब दिशाएं अगर वामावर्त में 45 अंश घूम जाएंगी तब 1:45 दिन में मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए, ठीक, देखिए एक और बना देते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये एक घड़ी है आपकी, हम पे गोला नहीं आता बनाना, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई बात नहीं है, टेढ़ी भी घड़ियाँ चल रही हैं आजकल। ठीक, देखिए ये आपका 12, ये 6, ये 3 और ये 9। मैं सिर्फ आपको 1:45 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये 11, ये 10 और ये आपका 8, ये 7, ये 5 और ये 4। तो 1 जब बजेगा तो कहीं तक मिनट की सुई होगी ऐसे करके, ठीक है, और घंटे की सुई होगी इस तरीके से और मिनट की सुई आपकी होगी इस तरीके से, यही तो होगा, ठीक है, ठीक, ऐसे ही तो बजेगा ना। तो पूछा क्या है, मिनट की सुई के बारे में बात की है, यानी कि इस सुई के बारे में बात की गई है। अब दिशाएं जो हमारी है वो 45 अंश घूम गई हैं सब दिशाएं। ठीक, देखिए दिशाएं कौन सी, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये वाली 4 दिशाएं, और ये उपदिशाएं इनकी हमने बीच में बना दी हैं। ठीक, अब देखिए उत्तर हमारा यहाँ पर था, तो उत्तर हमारा कहाँ पर आ गया, 45 अंश घूमा तो उत्तर हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पर। ठीक है, उत्तर यहाँ पर आ गया है तो दक्षिण कहाँ पे पहुँच जाएगा, इसके बिल्कुल सीधे, क्योंकि उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण। ठीक, और दक्षिण के इधर साइड में क्या होगा आपका, पूरब। ठीक, और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये इसके जो बीच में जाएगा ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक, समझ में आया, पश्चिम। ठीक, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब। ठीक, ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। अब आप खुद देख लीजिएगा, जब 45 अंश हमने सभी दिशाएं घुमा दी हैं तो मिनट की सुई कौन सी दिशा में आ रही है। ठीक, तो कौन सी दिशा में आ रही है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो यानी कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई होगी जाके उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। ठीक, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो अब चलते हैं अगला टैप लेकर। देखिए साथियों, ये सवाल दे रखा है, ऐसा सवाल ज़्यादातर ब्लड रिलेशन में, रक्त संबंध में पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि A गुणा B का अर्थ है A B के दक्षिण में है। ठीक, यदि A प्लस B का अर्थ है कि A B के उत्तर में है, समझ में आ रहा है। यदि A भागित B का अर्थ है कि A B के पूरब में है, यदि A माइनस B का अर्थ दे रखा है कि A B के पश्चिम में है। समझ में आया इतना, यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि ये दे रखा है A गुणा B, इसका मतलब दे रखा है कि A जो है B के दक्षिण में है, यानी कि A जो है B के दक्षिण में है, यानी कि A इस तरीके से है और B इस तरीके से। समझ में आया, यानी कि A जो है B के दक्षिण में है, A B के किस दिशा में है, दक्षिण में। ठीक, A गुणा B का मतलब है ये। ठीक, इसी तरीके से A प्लस B का, देखिए A प्लस B। ठीक, इसका अर्थ दे रखा है कि A जो है B के उत्तर में है, यानी कि A जो है B के उत्तर में है, यानी कि B यहाँ पे और A आपका ऊपर, क्योंकि ऊपर की दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो देखिएगा A B के उत्तर में है, यानी कि A जो है B के उत्तर में है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से भागित वाला भी दे रखा है, जैसे कि A भागित B का दे रखा है कि A जो है B के
पूरब में है, यानी कि ए जो है यहाँ पर है पूरब में बी के, यानी कि बी का पूरब कौन सा है, ये वाला। ठीक, समझ में आया, पूरब दिशा यही होती है ना, इधर वाली। ठीक, इसी तरीके से a माइनस बी का अर्थ दे रखा है, यानी कि a माइनस बी का अर्थ दे रखा है यहाँ पे कि a जो है b के पश्चिम में है, यानी कि a जो है वो b के पश्चिम दिशा में है। ठीक, समझ में आया, ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, ठीक है, लेकिन प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से किसका अर्थ है पी क्यू से पूरब में है। देखिए यहाँ पर अक्षर अलग हैं और यहाँ पे अक्षर अलग हैं। ठीक, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल पे, ना ही आपको डरने की ज़रूरत है। इस जो भी पूछा जाए वो इनके आधार पर ही होगा। जैसे कि एच पी दे रखा है, जैसे एच भागित पी, तो आपको जैसे कि एच भागित पी ये दे रखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए इतना एच भागित पी दे रखा है, फिर दे रखा है पी माइनस एस ऐसे करके, फिर दे रखा है प्लस आर। ठीक, तो हमको करना क्या है, देखिए कि जो अक्षर दे रखे हैं ये वाले उनको ऐसा ही समझिएगा। ठीक, जैसे कि a इंटू बी का अर्थ दे रखा है ए बी के, इसमें देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, भाग का चिन्ह, तो हम कौन सा देखेंगे, भाग वाला, यानी कि a भागित b का अर्थ क्या है, यानी कि a b के पूरब में है, तो यानी कि h जो है वो p के पूरब में है। समझ में आया, इसको a मान लेंगे फिर इसको b मान लेंगे, तो इसमें दे रखा है a b के पूरब में है, यानी कि h जो है p के पूरब में है, यानी कि h यहाँ पर है और p आपका यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से। चलिए तो अब सवाल को ही लेकर चलते हैं सीधा। देखिए सवाल में पूछा है कि निम्न में से किसका अर्थ है कि P Q से पूरब में है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं ये H भागित P माइनस एस प्लस आर, Q प्लस आर इंटू एस माइनस पी, P भागित A और ये माइनस Q प्लस B। ठीक, और ये Q माइनस जेड और भागित S इंटू पी इस तरीके से दे रखा है। तो इनमें से एक हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनमें से एक ही सही होगा, बाकी तो तीन गलत होंगे। चलिए तो इसको कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात किसकी हो रही है, P और Q की। ठीक है, यानी कि P ये पूछ रहा है कि इसमें से किसका अर्थ निकलेगा ऐसा कि P Q से पूरब में है, यानी कि इस तरीके का पूछा है ना, P Q से पूरब में है, P जो है Q से पूरब दिशा में है। ठीक, ये कंडीशन पूछ रहा है, तो हमको निकालना है खाली। देखिए सबसे पहले तो ये देखो H P S R, ठीक है, इसमें आपको कहीं Q नहीं मिला है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। अब देखिए Q इसमें भी है, P भी है, इसमें भी P है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी P है। चलिए तो निकालते हैं, इसको ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, Q प्लस R इंटू एस माइनस P। ठीक, पहले हम इसको देखते हैं क्या ये हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखिए सवाल लंबा कितना भी हो जाए, टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए, मुख्य बात ये है। चलिए तो देखते हैं, यानी कि Q प्लस R, ये दूसरा वाला ऑप्शन हमने लिया है। तो देखिए प्लस वाला हम सबसे पहले उठाएंगे कि इनका क्या होता है। देखिए प्लस कहाँ पे है, यदि A प्लस B का अर्थ है कि A जो है B के उत्तर में है। ठीक, यानी कि Q जो है वो R के उत्तर में है, यानी कि Q यहाँ पर होगा और R आपका कहीं नीचे होगा। ठीक, समझ में आया इतना। चलिए ठीक है, अब हमको क्या देखना है, R गुणा S, यानी कि A गुणा B। A गुणा B का अर्थ है A B के दक्षिण में है,
यानी कि ए जो है बी के दक्षिण में है, यानी कि आर जो है एस के दक्षिण में है। तो एस हमारा कहाँ पर होगा, कहीं ऊपर होगा, जब ही तो नीचे दक्षिण में आएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आपका आ रहा है एस माइनस पी। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी के पश्चिम में है, यानी कि एस जो है पी के पश्चिम में है, यानी कि एस जो है पी के पश्चिम में है, तो पी आपका यहाँ पर होगा। तो ये कोई दिशाएं तो समथिंग बनी नहीं है। इसमें पूछा क्या है कि पी क्यू से पूरब में है। अब पी आपका यहाँ पर है और क्यू आपका यहाँ पर है, तो ये दिशा नहीं बन रही है, क्योंकि ये फिर ऐसे करके हो जाएगी। तो ये कौन से निकल कर आएगी, यानी कि उत्तर और पूरब। ठीक, तो ये नहीं बन रहा है, तो इसको हम ऑप्शन ये हमारा हो गया गलत। ठीक है, अब लेकर चलते हैं इसको। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, देखिए क्या है, P भागित A, देखिए P भागित A, फिर दे रखा है माइनस क्यू और प्लस का B, प्लस B। ठीक, समझ में आया। चलिए तो सबसे पहले हम भाग वाला देखेंगे। भाग वाले में क्या है, यानी कि A भागित B का अर्थ है कि A B के पूरब में है, यानी कि P A के पूरब में है, यानी कि P जो है A के पूरब में है। देखिए पूरब में है कि नहीं, A यहाँ पर है और P आपका राइट हैंड की तरफ क्या हो गया, पूरब। देखिए यहाँ पर देखिएगा A B के पूरब में है, यानी कि P जो है A के पूरब में है। ठीक है, तो P जो है A के पूरब में है। ठीक, चलिए अब क्या देखना है, A माइनस क्यू, यानी कि माइनस का हमको देखना है। तो माइनस वाला हमारा ये रहा, A माइनस B का अर्थ है कि A B के पश्चिम में है। ठीक है, यानी कि A जो है Q के पश्चिम में है। ठीक, तो A Q के पश्चिम में है, तो Q हमें बीच में रखना पड़ेगा, तब जाके A हमारा पश्चिम में आएगा। ठीक, समझ में आया इतना, क्योंकि A B के पश्चिम में है। यहाँ पर देखिए A जो है Q के पश्चिम में है। देखिए A Q के किधर है, पश्चिम में, पश्चिम इधर होता है। ठीक है, फॉलो, अब दोनों हमारी साइड है फॉलो कर रही हैं। देखिए पहला क्या था, P A के पूरब में है, यानी कि A के पूरब में कौन है, P। ठीक, दूसरा क्या है कि A जो है Q के पश्चिम में है, तो देखिए Q हमने बीच में रखा तो A हमारा पश्चिम में भी आ गया। ठीक है, अब करते हैं Q प्लस B की बात। तो A प्लस B का अर्थ होता है A B के उत्तर में है। ठीक, चलिए यानी कि Q जो है B के उत्तर में है, यानी कि B आपका यहाँ पर कहीं होगा, तब जाके Q आपका उत्तर में होगा। देखिए ठीक, ये आपकी स्थिति इस तरीके से बन गई है। अब पूछा क्या था कि P Q से पूरब में है, तो यहाँ पर देखिएगा कंडीशन सही हो रही है, यानी कि P जो है Q से पूरब में है कि नहीं है, यानी कि आपका तीसरा समीकरण बिल्कुल सही है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी चलो बता ही देते हैं। ये है हमारे पास में Q माइनस जेड भागित S गुणा P। ठीक, समझ में आ रहा। देखिए माइनस वाला आ जाइए, माइनस का क्या है, A B के पश्चिम में है, यानी कि Q जो है Z के पश्चिम में है, यानी कि Q यहाँ पर होगा, Z कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है, Z भागित S, यानी कि देखिए A भागित B का अर्थ है A B के पूरब में है, यानी कि Z जो है S के पूरब में है, तो S हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ में आया। देखिए पहली वाली कंडीशन क्या थी कि Q माइनस जेड, तो
ए बी के पश्चिम में है, यानी कि Q जो है Z के पश्चिम में है। तो Q जो हमने बैठाला है वो Z के पश्चिम दिशा में है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या थी, भागित वाली। तो भाग वाले में क्या दे रखा था, ए बी के पूरब में है, यानी कि Z जो है S के पूरब में है। तो Z देखिए यहाँ पर है, S हमने बीच में बैठाला जब भी तो पूरब में आया वो। ठीक, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, गुणा। अब देखिए गुणा का देख लीजिए, ए बी के दक्षिण में है, यानी कि S जो है P के दक्षिण में है। तो P आपका कहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पर। तो ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है सवाल में। ठीक है, चलिए तो आंसर हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए तो एक और सवाल लेकर चलते हैं इसका हम। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट सवाल है ये आपका कि समीकरण f भागित q प्लस r माइनस s में s q के सापेक्ष किस दिशा में है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको पूरब, दक्षिण, दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। चलिए तो इसको निकालते हैं। समीकरण क्या है हमारा, एफ क्यू प्लस आर माइनस एस। पूछा क्या है कि इस समीकरण से क्या एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में पड़ेगा, यानी कि एस जो है क्यू की किस दिशा में पड़ेगा। चलिए तो समीकरण क्या है हमारा, देखिए एफ भाग क्यू प्लस आर और ये माइनस एस। ठीक, चलिए एक एक को लेकर चलते हैं। पहले भाग वाला लेकर चलेंगे। तो भाग का क्या होता है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी के पूरब में है, यानी कि एफ जो है क्यू के पूरब में है, यानी कि एफ देखिए आपका यहाँ पर होगा और क्यू आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ में आया, यानी कि एफ जो है क्यू के पूरब में है। तो क्यू के पूरब में कौन है, एफ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्लस वाले की, क्यू प्लस आर की। तो प्लस का अर्थ दे रखा है यहाँ पर देखिएगा कि ए बी के उत्तर में है, यानी कि क्यू जो है आर के उत्तर में है। तो आर आपका कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा नीचे जाके। ठीक, तब जाके आर के उत्तर में कौन है, क्यू। ठीक, समझ में आया, इतना हो गया। अब बात करते हैं माइनस वाली, आर माइनस एस की लेकर। तो माइनस में क्या दे रखा है कि ए बी के पश्चिम में है, यानी कि आर जो है एस के पश्चिम में है। तो देखिए आर आपका यहाँ पर एस के पश्चिम में, तो एस मान लीजिएगा यहाँ पर आपका हो गया, आर जब तो पश्चिम में जाएगा। चलिए ठीक, समझ में आया इतना, अच्छी बात है। देखिए इसको अब आप इस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक, ये आपका बन गया है। पूछा क्या है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। देखिए ये आपका बन गया। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एफ भागित क्यू का यहाँ पर भाग वाले का अर्थ है ए बी के पूरब में है, यानी कि एफ जो है क्यू के पूरब में है। तो एफ आपका पूरब में है क्यू के। ठीक है, उसके बाद में क्यू प्लस आर का इधर दे रखा था कि ए बी के उत्तर में है, यानी कि क्यू जो है आर के उत्तर में है। तो क्यू आर के उत्तर दिशा में है, ऊपर साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा। अब माइनस का अर्थ दे रखा था कि ए बी के पश्चिम में है। ठीक है, तो देखिए आर जो है एस के पश्चिम में है। तो आर हमारा किसके पश्चिम में है, एस के पश्चिम। किधर, इधर। पूछा क्या है कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी कि एस जो है ये वाली, ये पूछ रहा है क्यू की कौन सी दिशा में एस है, यानी कि एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। तो आप सोचिएगा कि यहां से अगर आप करोगे तो ये वाली दिशा कौन सी होती है। देखिएगा ये, ठीक, ये यहां से दिशा, ये आपकी क्या है, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूरब दिशा। समझ में आया, ये यहां से कौन सी दिशा हो गई जाके, दक्षिण पूरब। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई, सी वाला, यानी कि दक्षिण पूरब। चलिए अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर देखिए साथियों, सवाल है
कि सी पश्चिम की ओर है बी से और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, यानी कि जो सी है वो पश्चिम की ओर है बी से और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। ठीक है, डी जो है उत्तर पश्चिम की ओर है ए से एवं उत्तर की ओर है सी से। ठीक, और ए बी की सीधी रेखा में है, तो ए से बी किस दिशा में स्थित है? चलिए तो फिर करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा दिशाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। देखिए, उत्तर, ठीक है, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम और ये आपका दक्षिण। ठीक है, ये आपकी उत्तर पूरब, ठीक, ये आपकी दक्षिण पूरब, ये आपकी दक्षिण और पश्चिम और ये आपकी उत्तर और पश्चिम। समझ में आया? इतना बता रखा है काफ़ी। चलिए अब बनाते हैं। देखिए, सी पश्चिम की ओर है बी से। सी जो है, देखिए, सी पश्चिम की ओर है किधर से? बी से। ठीक है, सी पश्चिम की ओर है बी से, बी से सी पश्चिम की ओर है। ठीक, और दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से, यानी कि सी बी से तो पश्चिम की ओर है लेकिन ए से दक्षिण पश्चिम की ओर है। आप देखिए, दक्षिण पश्चिम किधर होता है? दक्षिण पश्चिम हमारा आ रहा है ये, तो ए आपका कहाँ पर होगा? यहाँ पर कहीं होगा, तब जाके ये ऐसे करके दक्षिण पश्चिम की तरफ सी आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। ठीक है, ए से उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है? ये वाली, यानी कि ऐसे करके कहीं होगा ए से उत्तर पश्चिम की ओर है डी। तो देखिए, यहां पर कहीं डी होगा ऐसे करके। समझ में आया? तभी तो यहां से अगर देखोगे तो उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। ठीक, और आगे क्या कह रहा है? एवं उत्तर की ओर है सी से, तो सी से अगर देखोगे तो उत्तर की ओर है, डी की नहीं है। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। और ए बी की सीधी रेखा में है। चलिए, तो अब हम इसको बना लेते हैं। देखिए, ये, ठीक, समझ में आया भाई? सही। अब ये कह रहा है ए जो है बी की सीधी रेखा में है, यानी कि ये आपकी सीधी रेखा हमने बना दी। ये आपका, इसे वो फिगर कहते हैं, वो बन गया है। अब पूछा क्या है कि ए बी की सीधी रेखा में है, तो ए से बी किस दिशा में है? यानी कि ए से जो बी है वो किस दिशा में है? देखिए, ये वाली दिशा आपकी कौन सी होती है? ये देखिए, आपकी दिशा ये है, तो ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पूरब, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये कौन सी दिशा होगी? दक्षिण और पूरब। ठीक, समझ में आया? यही हमारा क्या है? आंसर। एक बार और देख लीजिए। देखिए, सी पश्चिम की ओर है बी से, सी पश्चिम की ओर है बी से। ठीक है, और कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर है ए से। देखिए, यहां से अगर देखोगे तो दक्षिण पश्चिम की दिशा बनेगी ये वाली। अगर ये देखोगे तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये दक्षिण पश्चिम की दिशा हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है डी उत्तर पश्चिम की ओर है ए से। अगर डी को देखोगे तो उत्तर पश्चिम की ओर डी आपका नजर आएगा। ठीक, लेकिन एवं उत्तर की ओर है सी से, तो अगर सी से देखोगे तो आपका डी उत्तर की तरफ दिखाई देगा। ठीक, कहा यह है कि ए बी की सीधी रेखा में, तो हमने ए बी की सीधी रेखा में कर दिया। पूछा गया था कि ए से बी किस दिशा में स्थित है, तो ए से बी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो भाई लाइट चली गई है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बस।